पांडवों के पुत्र द्रौपदी के सो रहे थे। सोते हुए बालकों के मस्तक काट के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास लेकर के पहुंचा। बोले ले मित्र, तेरा कार्य कर दिया। जैसे ही कहा भीम का मस्तक दिखला, भीम के बेटे का मस्तक दिया, दुर्योधन ने दबाया, फट गया। बोले अरे अश्वत्थामा, तैने तो हमारे कुल का नाश कर, ये पांडव नहीं है, ये तो उनके बेटे हैं, हमारे वंश में यही बचे और तैने सारा वंश नष्ट कर दिया। पांडव आए, द्रौपदी रो रही थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली अश्वत्थामा का वध करूंगा। आगे आगे अश्वत्थामा भाग रहा है, पीछे रथ लेकर कृष्ण अर्जुन के बाणों से बींध करके अश्वत्थामा को पशु की तरफ बांध करके ले आए। द्रौपदी के चरणों में पटक दिया, पर द्रौपदी को दया आ गई। बोले ये तो ब्राह्मण का बालक, ऐसे नहीं मारना है। बोले अरे अभी तो तू कह रही थी मेरे पुत्रों की हत्या करने वाले को मारना है। बोले नहीं, जैसे आज मैं अपने पुत्रों के लिए रो रही हूं, ऐसे इसकी मां रोएगी, इसे नहीं मारना है, छोड़ दो, ये गुरु पुत्र है। भगवान कृष्ण से पूछा, बोले ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, पर आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले दोनों बात कैसे होंगी? अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मोड़ दिया और जो ब्रह्ममणि माथे में लग रही थी वो निकाल। किसी सत्पुरुष का अपमान होना ही उसकी मृत्यु से ज्यादा दुखदायी, छोड़ दी, पर दुष्ट होता है। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक पांडवों का वंश पल रहा था, परीक्षित, उसके ऊपर छोड़ दिया। पर जाको राखे साइया मार सके न, भगवान ने जाकर के गर्भ में उसकी रक्षा की। श्री कृष्ण द्वारका जाने लगे। मैया कुंती ने प्रार्थना की। आज तक कुंती कृष्ण को अपने भाई का पुत्र मानती थी, पर आज देवत्व रूप में कुंती ने प्रार्थना। उसके पश्चात वो मृत बालक पैदा हुआ। कुंती ने कहा आप ही हमारे कुल के रक्षक हैं। भगवान ने उसे जीवित किया। गर्भ में जिसने परीक्षण कर लिया उसका नाम परीक्षित। द्वारका गए श्री कृष्ण, अर्जुन साथ गए। 7 महीने तक अर्जुन नहीं लौटे। युधिष्ठिर को चिंता हुई। 7 महीने बाद जब अर्जुन लौटे तो मुख श्रीहीन था। पूछा क्या बात है? बोले जिन श्री कृष्ण ने समय समय पर हमारी सहायता की, महाभारत जैसे युद्ध में हमको बचाया, लाक्षा भवन की अग्नि से द्रौपदी की लाज जिनने बचाई, आज वो अपने धाम को चले। पांडवों ने देखा कि जब भगवान चले गए तो हम भी इस धरती पर रह के क्या करेंगे। छोटे से परीक्षित को राजा बनाया और 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की कंदरा पर चढ़ गए। द्रौपदी गली, 4 पांडव गल गए। सदेह युधिष्ठिर स्वर्ग को गए, क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत सत्य का पालन किया। एक झूठ बोली थी, उसके कारण पैर का अंगूठा गल गया। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके युधिष्ठिर स्वर्ग को गए। परीक्षित राजा बन गया। उसी समय कलयुग का प्रवेश हो गया। एक दिन शिकार करने परीक्षित गया तो देखा एक शूद्र वेशधारी राजा गाय को पैर से और डंडों से पीटी। बछड़ा खड़ा है, 3 पैर कटे हैं, एक पैर पर खड़ा होकर कहता है मां चिंता मत करो, हमारी तुम्हारी रक्षा करने वाले भगवान फिर आएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। परीक्षित सुनता है। बोले अभी कृष्ण नहीं है तो क्या है? कृष्ण अर्जुन का वंशज परीक्षित तो है। उस शूद्र को पकड़ लेता है, हाथ जोड़ता है शूद्र। बोले महाराज हम तो आपकी प्रजा हैं। बोले निकल जा मेरे राज्य से। बोले नहीं नहीं क्षमा करिए, हमको रहने के लिए स्थान दे दो, ये कलयुग था। 4 स्थान दिए। बोले जहां जुआ खेला जाए वहां रहे, जहां मदिरा पान हो वहां रहे, जहां चोरी की जाती है वहां रहे, और जहां वेश्याओं का स्थान है वहां रहे। बोले ये तो स्वाभाविक स्थान है, कोई एक अच्छा स्थान दे दो। बोले अच्छा ठीक है, जा सबसे कीमती वस्तु सोना स्वर्ण। सोना 2 प्रकार का होता है, ये सोना और ये सोना, दोनों में ही कलयुग है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो ज्यादा सोने से प्यार करेगा और जो ज्यादा सोएगा, समझ लो कलयुग को निमंत्रण देगा। और एक युग में नहीं, 4 युग में।
सतयुग में सबसे ज्यादा सोने से प्रेम था हिरण्यकश्यप, प्रहलाद के पिता का, भगवान से दूर हो गया। त्रेता में सबसे ज्यादा सोना किसके पास था? किसकी लंका थी सोने की? रावण, वो भी भगवान से दूर। और तो और जब सीता जी ने कहा ये सोने का मृग लाग दो, तो भगवान बोले मृग नहीं, तुम भी सोने की लंका में जाओ। और द्वापर में ये सोने का बास परीक्षित ने कलयुग को दिया। एक दिन जरासंध का मुकुट पहन के, जो कि सोने का था और पापी का धन वैसे ही था, उसे पहन के परीक्षित शिकार करने गया। वन में ऋषि शमीक के आश्रम में पहुंचा, प्यास लग रही थी। शमीक ऋषि ध्यान में मग्न थे। कलयुग के प्रभाव से परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। बोले देखो कैसा ढोंगी साधु, मैं संसार का राजा यहाँ प्यासा डोल रहा हूं और ये आंख बंद करके बैठा। धनुष की नोक से मरा हुआ सांप शमीक के गले में डाल दिया और चला। जैसे ही मुकुट उतारा, अरे मेरे से तो अपराध हो गया, मैंने ऋषि के गले में मरा सांप। परंतु फिर क्या होता है, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। शमीक ऋषि का पुत्र श्रृंग बालकों के साथ खेलता हुआ आया, देखा पिताजी के गले में मरा सांप, हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, जिस कुलांगार ने मेरे पिता के गले में ये सांप डाला है, आज से 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु। रोने लगा। शमीक ऋषि ने देखा, बोले क्या बात है? बोले पिताजी आपके गले में मरा सांप कोई राजा डाल गया और मैंने उसे श्राप दे दिया। ऋषि ने ध्यान लगा करके देखा, बोले अरे परीक्षित जैसे राजा को श्राप, ये तो बड़ा अपराध किया तेने। अपने शिष्यों को भेजा कि परीक्षित से कह दो 7वें दिन तेरी मृत्यु। परीक्षित की चिंता में पड़ गया कि जिसे सर्प डस लेता है उसकी मुक्ति नहीं होती है और 7 दिन शेष हैं, ऐसा क्या करूं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया, सबने अपने अपने उपाय बतलाए। सुखदेव जी नहीं जा रहे थे परीक्षित के पास, बोले हमें राजा से क्या लेना देना। नारद जी गए, गंगा की रेत में सुखदेव जी नंग धड़ंग पड़े हुए थे, सूर्य की धूप सेक रहे थे। बोले सुखदेव जी कुछ पता है, राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। बोले तो हम क्या करें? बोले आप उसकी मुक्ति का उपाय नहीं करोगे? बोले नहीं नहीं, हमको राजा से क्या लेना देना। तब नारद जी संत थे, दया आ गई। बोले अच्छा एक काम बतलाइए, एक व्यक्ति आंखों से अंधा है, दिखलाई नहीं देता और पास में ही कुआं है, कुएं के पास खड़ा है और धीरे धीरे कुएं की ओर जा रहा है, और एक व्यक्ति जिसे दिखलाई दे रहा है वो भी उसके पास खड़ा है। तो जिसे दिखलाई दे रहा है उसका क्या धर्म है? बोले जो कुएं में डूबने वाला है उसे पकड़ के बचा ले। तो बोले परीक्षित के पास भी ज्ञान की आंख नहीं, ज्ञान चक्षुओं से परीक्षित अंधा है और आपके पास ज्ञान की आंख है। अब आपको जो निर्णय करना है वो करो। तुरंत सुखदेव जी उठे, विकीर्ण केश, 16 वर्ष की सी आयु, दिव्य तेज, सीधे गए। वहां उस सभा में सुखदेव जी के दादा परदादा बड़े बड़े संत थे, परंतु दिव्य तेज के आगे सबने खड़े होकर के मुनि सुखदेव जी का स्वागत किया। राजा परीक्षित ने आसन दिया। बोलिए परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव भगवान की जय। जय में आनंद नहीं आया, कुछ लोभ आ गया। हमने आपसे रुपया तो नहीं मांगा था, तो फिर जय में लोभ किस बात का है? जिस दिन रुपया मांगे उस दिन तो लोभ कर लेना, पर जय में तो लोभ मत करो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी ने आसन ग्रहण किया। हमारे श्री कुशदेव जी आपको एक भजन सुनाएंगे और उसके बाद 2 थालियों में आरती होगी। एक से माता करेंगी, एक से भाई करेंगे और यहां से आगे जो परीक्षित को कथा प्रारंभ हुई वो कल सुनाएंगे, क्योंकि आज ये जो समय सारणी है
ये कह रही है कि बहुत से भक्तों को भूख लग जाएगी तो वो आपको गाली देंगे, इसलिए कथा को अब यहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ तो उठ जाते हैं पर अंदर से क्या दिक्कत है? एक बार जोर से बोलो, बोलिए वृंदावन बिहारी। बोलिए भागवत भगवान की। बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं गुरुदेव भगवान, आप बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं। जिस प्रकार से कथा श्रवण कर रहे हैं, राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम